जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारा आज का टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है और इंतहाई आसान अंदाज में इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। आइए सबसे पहले हम देखें कि व्हाट इज़ एक्टिव वॉइस। आखिर ये एक्टिव वॉइस कहते किसे हैं। इस सिलसिले में हम रिक्वेस्ट करेंगे बिल्ली साहिबा और चूहे साहब से कि हमारी थोड़ी मदद करें। आइए हम अब सेंटेंस नंबर 1 को पढ़ते हैं। ये सामने हमारे जुमला लिखा है, द कैट चेज्ड द माउस। इस जुमले में, इस सेंटेंस में तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले द कैट यानी बिल्ली साहिबा जो कि सब्जेक्ट हैं। याद रखिए कि किसी भी जुमले में सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा अहम चीज़ को कहते हैं। ये हमेशा जुमले के शुरू में आता है और उसके बाद हमारे पास चेज्ड ये वर्ब है जो एक्शन है। तो इसमें एक्शन करने वाली जो है वो बिल्ली है और चेज जो है वो एक्शन है और उसके बाद हमारे पास द माउस यानी चूहे साहब हैं। ये ऑब्जेक्ट हैं, मफऊल, इन पर कोई एक्शन हो रहा है। तो अब जुमला बन गया, द कैट चेज द माउस। बिल्ली ने चूहे का पीछा किया, बिल्ली ने चूहे का ताकुब किया। तो द कैट जो है वो सब्जेक्ट है जो कि कोई काम कर रही है। फार्मूला जो बना वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का कलर रेड है और वर्ब का कलर ब्लू है और आखिर में ऑब्जेक्ट का कलर ग्रे है। अगर हम नीचे इसकी तफसील पढ़ें बॉटम के ऊपर तो आप देखेंगे लिखा हुआ है कि इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज डूइंग द एक्शन। कि एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस की निशानी ये होती है कि इसमें सब्जेक्ट शुरू में आता है और यही काम करने वाला होता है। द डूअर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये सब्जेक्ट जुमले में सबसे ज़्यादा अहम होता है। यही वजह है कि इसकी पोजीशन सबसे पहले है। आइए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर ये सेंटेंस रिपीट हुआ है, अब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। पहले देखिए, द कैट चेज द माउस। बिल्ली ने चूहे का पीछा किया। वही तीन चीज़ें, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। फार्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक चीज़ हमें समझनी होगी कि जिस जुमले में ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो, यानी माउस अगर यहाँ पे ना होता तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज ना किया जा सकता। लिहाजा अब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। नीचे आप देखिए नंबर 2 लिखा है, व्हाट इज पैसिव वॉइस। ये दूसरा सवाल है। पैसिव वॉइस ऐसे जुमले को कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट जुमले के आखिर में चला जाता है और ऑब्जेक्ट को हम शुरू में ले आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट की अहमियत कम हो गई और ऑब्जेक्ट की अहमियत बढ़ गई। जैसे कि लिखा है, आप गौर से देखिए, द माउस वॉज चेज्ड बाय द कैट। आप देखिएगा कि ऑब्जेक्ट जुमले के शुरू में आ गया और इसके बाद वर्ब फ्रेज वॉज चेज्ड और फिर बाय द कैट। अब आपने देखा कि रेड कलर में कैट जो है वो आखिर में चली गई, इसकी अहमियत कम हो गई और चूहे साहब की अहमियत ज़्यादा हो गई। तो यही पैसिव वॉइस की निशानी है कि ऐसे जुमलों में बाई आता है, सेंटर में वर्ब फ्रेज आती है। वर्ब फ्रेज अक्सर जो हम यूज़ करते हैं वो बी फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब होती है। यानी हर पैसिव वॉइस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं और उससे पहले बी फॉर्म यूज़ करते हैं। इसको हम डिटेल में आगे जाकर चेक करेंगे। इससे पहले आप सिर्फ ज़रा बेसिक्स समझ लीजिए क्योंकि आज का लेसन एक इंट्रोडक्टरी लेसन है, यानी तारफी लेसन है। तो द माउस वॉज चेज्ड बाय द कैट। अब आपने देखा ग्रे कलर में माउस पहले आ गया जुमले के शुरू में, उसके बाद हमारे पास वर्ब फ्रेज वॉज चेज्ड और फिर बाय द कैट। इसमें हम बाय का इजाफा कर देते हैं और सब्जेक्ट रेड कलर में आखिर में चला गया, यानी बिल्ली साहिबा अब आखिर में चली गई। फार्मूला क्या बना? फार्मूला आप देखिए आखिर में बॉटम पे लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये पैसिव वॉइस का फार्मूला है। आइए अब मज़ीद प्रैक्टिस के लिए हम चंद जुमले जो हैं वो मुंतखब करते हैं। जैसा कि पहला सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, द शेफ कुक्ड द पिज़्ज़ा। अब देखिए कि हम ये भी कह सकते थे द कुक, तो शेफ का मतलब कुक ही होता है। द शेफ कुक्ड द पिज़्ज़ा। अब इस सेंटेंस में
तीन चीज़ें हैं, जैसे आप जानते हैं द शेफ जिसका मायने बावर्ची है, कुक्ड जो कि फेल है, और द पिज्ज़ा वो चीज़ है जो उसने तैयार की। अब सब्जेक्ट जब शुरू में आएगा तो वो जुमला हमेशा एक्टिवाइज होगा, और इसकी निशानी ये भी है कि इसमें कोई बाय इस तरह का प्रपोजिशन अभी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म उससे पहले बी भी इस्तेमाल नहीं करें। सिंपल सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट शुरू में है और ऑब्जेक्ट आखिर में है। द शेफ कुक द पिज्ज़ा। अब आप अपनी थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, जहन पे जोर डालिए और देखिए कि इसको अगर हम पैसिवाइज में चेंज करेंगे तो क्या चेंजेस आएंगी। जी हाँ, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को आखिर से उठा के शुरू में ले आएंगे, तो ये जुमला अब देखिए आखिर में लिखा है द पिज्ज़ा, उसके बाद वर्ब फ्रेज है हमारे पास वाज कुक्ड बाय द शेफ। अब शेफ जो है रेड कलर में वो आखिर में चला गया, तो ऐसा जुमला जिसमें सब्जेक्ट आखिर में चला जाए उससे पहले बाय यूज़ करें और ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाए, जैसे द पिज्ज़ा शुरू में आ गया, ये जुमला जो है ये पैसिवाइज कहलाता है। मजीद प्रैक्टिस के लिए हम एक और स्लाइड में आ जाते हैं। माई डैड वॉश्ड द कार, ये एक्टिव वाइज जुमला है, जैसा कि सब्जेक्ट रेड कलर में शुरू में है, वॉश्ड जो कि वर्ब है, एक्शन शो कर रहा है ब्लू कलर में, ये सेंटर में है, और द कार जो ऑब्जेक्ट है वो आखिर में है। अब हम इसको अगर पैसिव वाइज में चेंज करेंगे तो आप कोशिश कीजिए। जी हाँ, अब देखिए कि ये जुमला आखिर में लिखा है द कार। द कार क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, हम इसको शुरू में लेकर आगे, उसके बाद वर्ब फ्रेज है वॉज वॉश्ड। देखिए इसमें हम परेशान होने की बात नहीं, वर्ब के कुछ असूल होते हैं। हम यहाँ पर पैसिव वाइज में बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। बी पास में जाके वाज और वर्ब में तब्दील हो जाता है, इसलिए हम वाज यूज़ कर रहे हैं, प्लस थर्ड फॉर्म वॉश्ड, तो मेन वर्ब वही रहेगा वाज वॉश्ड। फिर हम बाई यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट माई डैड अब रेड कलर में आखिर में चला गया। इस तरह से ये पैसिव वाइज में तब्दील हो जाएगा। आइए एक लास्ट में हम एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। द किड्स एट द कुकीज। ईट एट ईटन, एट सेकंड फॉर्म है ईट की, खाने को कहते हैं। द किड्स यानी बच्चों ने, एट खाया, द कुकीज कुकीज को, कुकीज यानी बिस्किट्स। तो अब इसमें भी तीन चीजें हैं। फार्मूला क्या बना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इस फार्मूला को पैसिवाइज में चेंज करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फिर वर्ब होगा, फिर बाय लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट चला जाएगा। तो क्या बनी पैसिवाइज, अब आप देखिए द कुकीज वर ईटन बाय द किड्स। हमने देखा द कुकीज जो कि ऑब्जेक्ट था आखिर में था, अब वो जुमले के शुरू में आ गया, अब अहमियत उसकी है, इसीलिए इसको पैसिवाइज कहते हैं कि सब्जेक्ट की अहमियत ख़त्म हो गई और ऑब्जेक्ट की अहमियत बढ़ गई। द कुकीज वर ईटन, ये वर ईटन कैसे आ गया, देखिए ऊपर एट था, जैसे मैंने आपसे कहा कि मेन वर्ब वही रहेगा, इसकी थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे ईट एट ईटन, तो हम थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं और उससे पहले हमें बी फॉर्म यूज करनी है, और बी फॉर्म वाज और वर होती है पास्ट में, तो उसमें से हम वर यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लूरल फॉर्म आ रही है, तो इसलिए वर ईटन। बाय लगाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे द किड्स। तो ये आसान सा तरीका है एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करने का। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर ऑल, आज का लेसन हमारा इंट्रोडक्टरी लेसन था, एक तारफी लेसन था, जिसमें हमने समझना था कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आखिर होते क्या हैं। याद रखिए कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट शुरू में आता है और उसकी सबसे ज़्यादा अहमियत होती है और वही काम करता है। पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को उठा के शुरू में ले आते हैं, अब अहमियत ऑब्जेक्ट की बढ़ जाती है, और सब्जेक्ट को आखिर में ले जाते हैं, उसकी अहमियत कम हो जाती है। तो ये तो हो गया तारुफ एक्टिव और पैसिव वॉइस का। और यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस करूँगा नेक्स्ट हमारा जो लेसन होगा वो भी एक्टिव और पैसिव के मुतालिक होगा, लेकिन उसमें हम प्रेजेंट टेंस डिस्कस करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वो पार्ट 2 है, आप ज़रूर शामिल होइएगा, उसको अटेंड कीजिएगा। और यहाँ पर एक और इंट्रोडक्शन जो है वो प्रोफेसर नेविज़ इंग्लिश प्लेटफॉर्म का है, जो कि हमारा एक इंटरनेशनल चैनल है, वो मुकम्मल तौर पे इंग्लिश में है। जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो इंग्लिश बेहतर तरीके से इम्प्रूव कर सकें, जो पेरेंट्स चाहते हैं कि अपने बच्चों को बेहतर इंग्लिश सिखा सकें, वो ज़रूर इस चैनल को अटेंड करें। ये टोटली इंग्लिश है और बहुत बेहतर साबित होगा आपके लिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।